यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी वाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान चौतिसा से लीन्हा। विप्रो की मति गति शुद्धि है तू कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कह कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी वाणी की विरह व्यथा विरहोली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण ही डोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान बिहट कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले।
बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ बताते हैं, यहाँ निराकरण की बात करते हैं। साहब कहते हैं मोक्ष पर विचार करते हैं। सद्गुरु कह रहे हैं पढ़ी पढ़ी पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहा समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सगाऊ, सो पंडित मोहि सुनावा उनाऊ। चार वेद ब्रह्मण निष्ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम कबीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। चिवटी जहाँ न चढ़ सके, राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ बताते हैं पढ़ी पढ़ी पंडित कर चतुराई। सद्गुरु कहते हैं शास्त्रों को पढ़कर बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हो। पंडित शास्त्रों एवं धर्मग्रंथों के ज्ञाता होते हैं। शास्त्र बहुत है और अध्ययन के आधार पर व्याख्यान देते हैं। यहाँ अभिप्राय, पंडित का अभिप्राय यहाँ पर कर्मकांड, कर्मकांडी पंडित से है, पुरोहित से है। शास्त्रों को पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन साधना पर कोई विचार नहीं, साधना पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों का उदाहरण दे करके जनता को मोक्ष के विषय में बताते हैं, समझाते हैं, परंतु मोक्ष स्वयं अनुभव से शून्य होते हैं। मोक्ष के विषय में, अनुभव के विषय में शून्य होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल शास्त्रों की दुहाई देते हैं। जीवन में साधना का अनुभव खुद नहीं। पंडित जानता कुछ और है, मानता कुछ अन्य है और करता कुछ दूसरा है। विद्या बुद्धि एवं शास्त्रों के अध्ययन के बल पर मोक्ष का वर्णन करता है। सद्गुरु कहते हैं शास्त्रों के बल पर बताया गया मोक्ष बुद्धि विलास एवं चातुरी है, वाक्य चातुरी मात्र है। तुम अपना अनुभव बताओ, तुम्हें मोक्ष का अपना क्या अनुभव है? दूसरे की गायें गिनने से दूध नहीं मिल जाता।
बातों एवं चित्रों के दीपक से प्रकाश कैसे होगा? मुख्य केवल मुक्ति का व्याख्यान देने से पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों को पढ़कर सुनकर केवल हम व्याख्यान दे दिए, बता दिए, तो इससे नहीं होने वाला। यह मुक्ति का विषय नहीं है। मुक्ति का विषय है विषयों का त्याग। वासनाहीन जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, वासना से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक जब तक मोक्ष का अनुभव हम नहीं कर सकते। यह अनुभूति का विषय है। इसलिए स्वयं की अनुभूति, शास्त्र ज्ञान अलग है। केवल पढ़ लेना और सुना देना यह मोक्ष का विषय नहीं है। हमें स्वयं अनुभव नहीं है और हम उसका व्याख्यान करें, न हमें लाभ है न दूसरे को लाभ हो सकता है। अंतरिक्ष में भगवान है। यह जो है श्रोताओं को बताते हैं। अंतरिक्ष में भगवान के विविध लोक एवं धाम है। भगवान की उपासना करते करते शरीर छोड़ने पर जीव उस लोक में चला जाता है। शिव उपासक शिवलोक में चले जाते हैं। राम का उपासक साकेत लोक में, साकेत धाम में, और कृष्ण उपासक गौलोक में। इस प्रकार से भगवान के धाम में पहुंचकर उपासक मोक्ष का अनुभव करता है। पंडितों द्वारा कही गई उक्त सारी कहानियां मनोरंजक मात्र है, बाल लीला है ये। कथनों के आड़े हाथों लेते हुए सदगुरु से पूछते हैं कि हे पंडितों बताओ, वह भगवान ब्रह्म पुरुष कहाँ निवास करता है? उनका गांव कहाँ है? यदि वह किसी गांव में लोक एवं धाम में निवास करने वाला है तो देहधारी व्यक्ति है। व्यक्ति होने से उसने जन्म लिया होगा, आखिर वहां कहाँ मरेगा? फिर ऐसे ईश्वर से तुम्हें पूर्णता कैसे मिलेगी? किस देश एवं काल में जाकर तथा किसी दूसरे ईश्वर ब्रह्म में मिलकर मोक्ष मानने की बात। मोक्षत्व से पूर्ण अनभिज्ञता का फल है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जो मिल जाएगा। मोक्ष कथन का विषय नहीं है। मोक्ष कर्मकांड का विषय नहीं है। मोक्ष है अनुभूति का विषय, अनुभव का विषय। जब तक त्याग नहीं होगा, विषयों का त्याग, वासनाओं का त्याग जब तक नहीं होगा, वासना का क्षय नहीं होगा, तब तक जो है मुक्ति की कोई बात नहीं हो सकती। मुक्ति कहने सुनने से नहीं होगा, जीवन में अपनाने से, जीवन में करने से होगा। सदगुरु कहते हैं चार वेद ब्रह्मय निष्ठाना मुक्ति मर्म उन्हों नहीं जाना। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा ने समाज में चारों वेदों की स्थापना की।
बैठो। ब्रह्मा ने चारों वेद की स्थापना की और उनका खूब प्रचार प्रसार किया, परंतु मुक्ति का रहस्य वो खुद नहीं जान पाया। उसको ले ले, बैठ, उसको ले लो, उसको पट, हाँ उसी को ले लो, बैठो। वेदों को रचने वाला एक व्यक्ति ब्रह्मा नहीं है। वेदों के हर रचयिता पर, हर ऋचा पर ऋषियों के, छंदों के नाम हैं। किस देवता की प्रार्थना किस ऋषि ने की, किस छंदों की रचना की, यह जो है इसका विवरण है। पुलस्त, कच्छिवान, दीर्घतमा, भरद्वाज, वामदेव, अगस्त, विश्वामित्र, अंगिरस, वशिष्ठ, पराशर, सदाप्रीण, नारद, बंधु सप्ती, सुमित्र आदि बहुत ऋषि है जिन्होंने वेद की रचनाओं की रचना की। सैकड़ों या कहना चाहिए हजारों वर्षों के क्रम में, पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता पुत्र, पितामह, पर पितामह, पुत्र पौत्र, पर पौत्र द्वारा प्रणीत हुई है। गुरुओं ने या पिताओं ने रचकर शिष्यों एवं पुत्रों को सुनाया। लोग कंठस्थ करते और गाते रहे। जब उनकी परंपरा में लिखने का ज्ञान हुआ तब चाम, कपड़े, काष्ठ, वृक्ष के छाल आदि पर लिखने लगे और समय समय से वनवासी झोपड़ियों में आग लगने पर उनकी भेंट चढ़ती रही। बचे खुचे अंश ऋषि पंडितों की सभा में संपादित हुए और वेद नाम से प्रचलित हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेद स्वीकृत हुए। पीछे अथर्ववेद भी मान लिया गया। ब्रह्मा चारों वेदों के रचयिता, प्रचारक तथा वेद व्यास उनके अंतिम संपादक हुए। सद्गुरु कहते हैं कि चारों वेदों को ब्रह्मा ने निष्ठाना, अर्थात उन्होंने वेदों में अपनी दृढ़ आस्था प्रकट कर उनका प्रचार किया। चारों वेदों में प्रचारक होने से रूपक उनके 4 हाथ बना दिए गए। चारों हाथों में 4 वेद पकड़ा दिए गए, 4 मुख बना दिए गए, जिससे वे व्याख्या कर सके उनकी। जैसे दुर्गा नाम की कोई वीर महिला पहले रही हो और वह तलवार, धनुष, बाण, भाला, वर्षा, पाश आदि अस्त्र शस्त्र से लड़ना जानती रही हो। रूपक में उनके चित्र में बहुत हाथ बना करके उन सारे अस्त्र शस्त्रों को एक ही बार में पकड़ा दिया गया। कबीर साहब कहते हैं, चारों वेदों के प्रचारक भले हुए हो किंतु मोक्ष का रहस्य उन्हें भी ज्ञान नहीं। इस कथन की परख आप चारों वेदों को पढ़कर कर सकते हैं। वेदों में कर्मकांडों का जाल बुना हुआ है। अनेक प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उनको खुश करने के लिए अधिकतम ऋचाएं एवं सूक्त बने हैं। वेदों के ऋषि बारंबार उन कल्पित देवताओं से पुत्र, धन, निरोग्यता, अनिष्टों एवं शत्रुओं की रक्षा, दीर्घायु आदि मांगते हैं। वे मिथ्या अवधारणाओं से संबलित क्रिया बाहुल्य यज्ञ करते हैं,
छक्कर सोमरस पीते हैं और यज्ञ में अर्पित बलि का प्रसाद खाते हैं तथा गाते बजाते मस्त रहते हैं। वैदिक ऋषि एवं लोक में छक्कर भोग भोगना चाहते हैं और मर जाने पर स्वर्ग में भी वही सब चाहते हैं। तो वह मुक्ति का रहस्य वो कैसे जान सकता है? वैदिक ऋषि और ब्रह्म कल्पित देवताओं की उपासना और कर्मकांडों में लीन, इसीलिए मोक्षत्व से दूर रहे। ब्रह्मा कर्मकांड के प्रचारक थे, इसीलिए उन्होंने दान पुण्य की बात की। वस्तुतः यज्ञ के बड़े जो पुरोहित होते हैं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसलिए चारों वेदों 6 वेदांग सांसारिक विद्याएं हैं जिसमें अविनाशी का बोध होता है, वह उससे परे है। अपने मरण की खबरी न जाना, यह बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। अपने अविनाशी स्वरूप का बोध न होना और विषयों में ही उलझे रहना, यही अपनी आध्यात्मिक मौत है। जीवन भर कर्मकांडों में और विषयों में ही उलझे रहे। जो व्यक्ति कर्मकांडों में उलझा रहेगा उनको अपना स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। तो कर्मकांडी लोग विषय लोलुप होते हैं, उनकी सदैव देव बुद्धि बनी रहती है, उन्हें अपनी आध्यात्मिक मौत का बोध नहीं होता। तो कहते हैं एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। अगम गंभीर नाम माना है ओम को। अगम गंभीर मानते हैं सर्वोपरि कल्पित नाम। नाम में स्थिर होने का अर्थ है किसी नाम विशेष में मन लगाना। सारे नाम शब्द है, शब्द बड़ा कि जीव, जीव बड़ा है शब्दों से। सारे शब्दों एवं नामों की रचना करने वाला जीव ही श्रेष्ठ है। चंचल मन को संयत करने के लिए किसी आलंबन का हम सहारा लेते हैं, नाम जपते हैं, अच्छी बात है, लाभदायक हो सकता है, परंतु कोई भी नाम या शब्द जीव की स्थिति का निदान नहीं कर सकता। जीव की स्थिति का निदान जीव ही है। जीव की स्वरूप स्थिति ही उसकी वास्तविकता है। जीव पाव निस्सहज स्वरूपा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं आगे, चिवटी जहां न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तां सब लोग जग जाए। चींटी प्रायः कहीं भी चढ़ जाती है और राई का दाना जहां चींटी जा सकती है वहां तक राई का दाना ठहर सकता है। उसके आधार पर। और जहां चींटी ना सड़ सके वहां राई का दाना भी ना टिक सकेगा। बड़ा सूक्ष्म पदार्थ होता है। चींटी वाणी का प्रतीक है, राई का दाना बुद्धि का। मोक्ष न वाणी का विषय है न बुद्धि का विषय है। पंडित लोग
वाणी और बुद्धि के जोर पर मोक्ष की व्याख्या करना चाहते हैं। यह उनका कितना भोलापन है। मोक्ष में आवागमन की भी गम नहीं है, अर्थात आने और जाने का पहुंच मार्ग नहीं है। आश्चर्य है तहाँ सकलो जग जाए, सारा संसार जाना चाहता है। पंडित जन बताते हैं कि जीव मुक्त होकर के अमुक लोक में जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आना जाना सांसारिक कार्य है। आना जाना मोक्ष का विषय नहीं है। सदगुरु बताते हैं कि मोक्ष केवल वाणी और बुद्धि के जोर से व्याख्यान देने की वस्तु नहीं है, वह रहने की बात है। वाणी और बुद्धि से हम रसगुल्ला का केवल वर्णन कर सकते हैं, उससे न हमारी जीभ में मिठास लगेगी और न सुनने वाले की जीभ में। किसी को भी रसगुल्ला का मिठास तभी अनुभव में आएगी जब वह उसे खाएगा। इसी प्रकार वाणी और बुद्धि के जोर से हम केवल मुक्ति की महिमा का कथन और श्रवण कर सकते हैं। उसका अनुभव तब होगा जब सारी वासनाओं को छोड़कर अपने आप में स्थिति होगी। मुक्ति का ना तो कोई गांव है, न ठाव है, और ना कोई ईश्वर ब्रह्म बैठा है। जो मुक्त जीवों की व्यवस्था देखता हो। मन की सारी वासनाओं का छूट जाना ही मोक्ष है। जो सब तरफ से अनासक्त है वही मुक्त है। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है। जीव अविनाशी है, जीते जी मुक्त। जीवन में होती है। वासनावश भटकता है, वासनाओं से छूट जाने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर छूट जाने पर अपने आप में स्थित रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीव उसका कोई धाम नहीं, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। यदि हम वाणी के आधार पर और विषयों में यदि हम उलझे हैं तो ना हमको लाभ होगा और ना ही दूसरे को लाभ होगा। यह अनुभव का विषय है। केवल पढ़कर सुना करके या कहने की बात नहीं है। असली पंडित वह है जो अनुभव करता है, जो अपने स्वरूप की स्थिति में पहुंचकर वह ज्ञान दूसरे को देता है। जो विवेकवान है वही पंडित है। इसलिए शास्त्र जाल से बचकर वासनाओं को छोड़कर वासनाहीन बनकर ही मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति शास्त्रों में नहीं, मुक्ति त्याग में है। जितना विषयों का त्याग होता जाएगा, जितने अपने आप की अनुभूति होगी, उतना ही हम मोक्ष के करीब जाते जाएंगे। इसलिए हम शास्त्रों के जाल में ना उलझे, वाणी में ना उलझे। वाणी ही भटकाती है। जितने भी शास्त्र बने, सारे शास्त्र जीव के कल्याण के लिए बने, लेकिन वही आज भटकने का कारण हो गया। इसलिए वाणी जाल से बचकर विषयों का त्याग करके ही, वासनाहीन बन करके ही
हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, उसका कोई न तो गांव है, न उसका कोई स्थान है, और न कोई ईश्वर बैठा है उसकी व्यवस्था के लिए। यह एक कोरी कल्पना है। इससे हटकर यदि मुक्ति की ओर, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्त होने के लिए जीते जी ही मुक्त हुआ जा सकता है, मरने के बाद मुक्ति की कोई आशा नहीं है। इसलिए जीवन को हम पवित्र बनाएं, वासना का हम क्षीण करते जाएं, और वाणी जाल से हम बचें, तो हमारा आपका जीवन सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। इस प्रकार से हम करते चले। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। वो लड़का नहीं आया जी, जब बुला का। हाँ, थोड़ा ध्यान करें। स्वरूप स्थिति की ओर चलें, वाणी जाल से हटकर, विषयों का त्याग कर धीरे धीरे अपने मन को साधें और चंचलता को छोड़ें। वासना ही दुख का कारण है। इसलिए हम मन को अपने वश में करें। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का हेतु। इसलिए मन को अपने आप में लगाएं। सबसे बड़ा जीव है, शब्द बड़ा नहीं है। इसलिए शब्दों से हटकर अपनी आत्मा की ओर मुड़ें। उसी में स्थिति करें। से आत्मा की ओर चलें, अनुभव प्राप्त करें, अनुभूति। शांति से बैठें और सिर्फ अनुभव करें।